नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बड़ा सवाल ये था कि क्या वहां पर बड़ी रैलियां हो सकती है। तो एमएचए ने अनलॉक 5 की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद अब ये साफ हो गया है कि बिहार में 15 अक्टूबर के बाद बड़ी रैलियों को भी परमिशन मिल सकता है। यह हालांकि राज्य सरकार को फैसला लेना है, लेकिन ओपन स्पेस में बड़ी रैलियां हो सकती हैं। वहीं जो अगर कोई सभागार है, जैसे पटना में कई बड़े सभागार हैं जहां पर रैलियां होती है, तो वो भी 50% कैपेसिटी के साथ हो सकते हैं। कुछ और उसमें नॉर्म्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में शायद ये ऐलान हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में कोई बड़ी रैली करें, या किसी दूसरे शहर में भी जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि एमएचए ने अपनी गाइडलाइन में, अगर आप देखेंगे तो जो रेगुलेशन ऑफ गैदरिंग दिया है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैव बीन परमिटेड विथ ए सीलिंग ऑफ 100% आउटसाइड कंटेनमेंट जोन ओनली, यानी कि कंटेनमेंट जोन से बाहर 100 लोगों को की परमिशन हो सकती है, 50% लोगों की गैदरिंग हो सकती है। नाउ स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू परमिट सच गैदरिंग्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 100%, यानी कि 100 लोगों से ज़्यादा का परमिशन जो है वह अब स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है आउटसाइड कंटेनमेंट जोन 15 अक्टूबर के बाद। और इसमें यह भी दिया गया है कि हॉल कैपेसिटी के 50% सीटों को, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है स्क्रीन पे, उस पर आप देख सकते हैं, हॉल कैपेसिटी के 50% सीटों को बढ़ना होगा। लेकिन कुछ रूल फॉलो करने होंगे, जो कोविड में जो प्रोटोकॉल है उसमें, लाइक आपको मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, और गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हैंड वॉश और सैनिटाइज़र मैंडेटरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसका बिहार चुनाव पर सबसे ज़्यादा असर हो सकता है कि बड़ी रैलियां बिहार में क्या वो परमिशन हो सकती है, तो उसके लिए जो तीसरा क्लॉज है उसमें साफ तौर पे लिखा है, इन ओपन स्पेसेस कीपिंग द साइज ऑफ द ग्राउंड स्पेस इन व्यू एंड विथ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, मैंडेटरी बियरिंग ऑफ फेस मास्क, प्रोविजन ऑफ थर्मल स्कैनिंग एंड हैंड वॉश और सैनिटाइजर। यानी कि जो बड़े ग्राउंड होंगे, जैसे अगर हम गांधी मैदान की ही बात करें, क्योंकि आप अगर बिहार की बात करते हैं आपके जहन में सबसे पहले पटना का गांधी मैदान आता है, तो गांधी मैदान जैसे क्षेत्र में बड़ी रैलियां हो सकती है। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करने होंगे, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी उस रैलियों के लिए। साथ ही जो भी लोग आएँ वो फेस मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और ये सब स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है। तो यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में शायद जल्दी ही आपको सुनने को मिले कि बड़ी रैलियों का वहाँ पर आयोजन होने वाला है किसी बड़े ग्राउंड में। क्योंकि ओपन स्पेस के लिए ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि बस आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो अनलॉक 5 में जो चीज़ें हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूँ कि अब स्कूल भी खोले जाएंगे, लेकिन उसमें अभिभावक की अनुमति होगी। जो छात्र स्कूल आएंगे उसमें अभिभावक की अनुमति होगी, लेकिन 50% के साथ। ये जहाँ तक और बात करें तो अब सिनेमा घरों को लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर सिनेमा हॉल कब खुलेंगे, तो उसे भी अनुमति दे दी गई है, वो भी 50% के साथ खोले जाएंगे। इंटरटेनमेंट पार्क भी 50% के साथ खोले जाएंगे। और जो स्विमिंग पूल को लेकर कहा जा रहा था, उसे भी कहा गया है कि सिर्फ फिलहाल जो स्विमर हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर यही है कि अनलॉक 5 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो उसमें एक अपडेट है कि सोशल गैदरिंग ओपन स्पेस के लिए मतलब उसके लिमिटेशंस को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है। लेकिन ओपन स्पेस में बड़ी रैलियां हो सकती है, वहीं सभागार में 50% सीटों के साथ रैलियां हो सकती है, लोग वहाँ बैठ सकते हैं। सिर्फ कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे फेस मास्क आपको लगाना है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, थर्मल स्कैनिंग होनी है। ये सबसे बड़ी अपडेट है कि बिहार में शायद कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिले कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की एक साथ रैली होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, अनलॉक 5 की तो घोषणा हो गई। हमने आपको सारी बात बता दी। बिहार विधानसभा से जुड़ी हर एक खबर आप हमारे पेज बिहार तक पर देख सकते हैं। धन्यवाद।